डिस्कस करेंगे विश्व भारती एग्ज़ाम जो होना है, जिसमें डिफरेंट पोस्ट हैं, वो यूडीसी हो चाहे वो एलडीसी और एमटीएस हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, उसमें क्या स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है। जी हाँ, कितने मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, और ये जो 709 पोस्ट हैं, इसमें किस में सिर्फ एक ही पेपर है और किस में आपको टीयर 1 प्लस टीयर 2 देना होगा, उसके रिगार्ड में मैं सारी आज की जानकारी लाया हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, जिसमें है 709 पोस्ट। अब ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है, उड़ी पतंग क्लासेस, जो कि लोगो है यूट्यूब का, सेम वैसा ही टेलीग्राम का भी लोगो है, ठीक है। फिर अगर हम टॉपिक पे वापस आएँ तो मैं अगर आपसे बात करूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 किस में होगा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सब किस में होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 की आपके जितने एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन टीचिंग और लाइब्रेरी कैडर पोस्ट है, इन सब के लिए पेपर 1 होगा। अब पेपर 1 में क्या क्या आएगा, वो होगा एमसीक्यू टाइप। अब एमसीक्यू टाइप क्या होता है, जिसमें ABCD ऑप्शंस दिए होते हैं, इसमें से आपको एक चुनना होता है, उसको कहते हैं एमसीक्यू टाइप। अब एमसीक्यू टाइप कितने घंटे का होगा, वो होगा आपका 2 आवर्स का, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 60 होंगे, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स, और आपके इंग्लिश के होंगे 30 क्वेश्चन, या फिर हिंदी, आई रिपीट, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का आपको देना होगा। 30 क्वेश्चन होंगे सेम 60 मार्क्स का, और उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस आपकी 20 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद 40 मार्क्स का होगा टोटल। और गाइस ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 150, और इसमें टोटल मार्क्स 300 होंगे। जी हाँ, 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जो कि आपको 2 आवर्स में करना होगा। अब जनरल अवेयरनेस, अब ये जो पेपर 1 है, इसका सिलेबस क्या होगा एक्चुअल में, इसका सिलेबस आप जनरल अवेयरनेस का अपना स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और एक और चीज़, अब लोग कई पूछेंगे कि सर क्या करंट अफेयर्स आएंगे, तो गाइज ये देखिए ध्यान से पढ़िए। टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ such matters of everyday observation as may be expected of an educated person। मतलब क्या है कि करंट अफेयर्स भी आएंगे, तो आप करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। और रीजनिंग एबिलिटी आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी का भी सिलेबस है, और आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का भी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या है सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का। तो गाइज ये तो बात हो गई पेपर 1 की। जी हाँ, पेपर 1 में क्या क्या आएगा। अब पेपर 2 की बात करें, और पेपर 2 किन किन लोगों के लिए होगा, सबसे बड़ी बात, अब पेपर 2 जो है ना, आपके सिर्फ इन वाली पोस्ट जो कि मैं बताने वाला हूँ, जो कि हैं डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट, या फिर सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, और लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट। इन लोगों का गाइस टोटल ये जितनी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 16 पोस्ट है, सिर्फ इन्हीं का पेपर 2 होगा। बाकी सबका जो है पेपर 1 होगा। जी हाँ, पेपर 1 तो सबका होगा, पर पेपर 2 है सिर्फ ये जो 16 पोस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली है, सिर्फ उन्हीं का पेपर 2 होगा। तो मतलब क्या है, एमटीएस हो गया, चाहे वो एलडीसी हो गया, उनको पेपर 1 देना होगा। जी हाँ, एमटीएस में सिर्फ आपको एक पेपर देना है, और उसके बाद सेम एलडीसी में भी आपको पेपर 1 देना है। फिर उसके बाद आपका होगा तो स्किल टेस्ट होगा, पेपर 2 नहीं होगा गाइस, पेपर 2 नहीं होगा, आई रिपीट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें तो बात करें अब स्किल टेस्ट क्या क्या कैसा होगा, या फिर क्या क्राइटेरिया स्किल टेस्ट का। तो अगर आप प्राइवेट सेक्रेटरी या फिर पीए लेवल भी देखते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा डिक्टेशन का 10 मिनट्स में 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और ट्रांसक्रिप्शन के आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे। और मिस्टेक्स कितनी, 5% से ज़्यादा मिस्टेक्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पर्सनल असिस्टेंट की, तो आपको 100 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, जिसमें 40 मिनट्स मिलेंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन के। नेक्स्ट अगर स्टेनोग्राफर की मैं बात करूं, तो आपको 10 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की आपको डिक्टेशन लेनी होगी, ट्रांसक्रिप्शन के आपको 50 मिनट्स मिलेंगे। और उसके बाद आपके कितनी मिस्टेक्स अलाउड हैं, वो है आपकी 5% मिस्टेक्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूडीसी और एलडीसी की, तो गाइस 30 वर्ड्स पर मिनट इन
इंग्लिश ओनली। जी हाँ, इसमें टाइपिंग हिंदी की नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हिंदी की टाइपिंग का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्किल टेस्ट है जो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट के आपके 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश हैं, और उसके बाद जो कि स्किल टेस्ट होगा और क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस टेस्ट हो या फिर आपका ट्रेड टेस्ट किस में होगा, वो आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का प्रैक्टिकल होगा, टेक्निकल असिस्टेंट का आपका प्रैक्टिकल होगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट का आपका प्रैक्टिकल होगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट का आपका प्रैक्टिकल होगा, लाइब्रेरी असिस्टेंट का आपका प्रैक्टिकल जिसमें एक्सेशन, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर ये सब आएगा। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो क्या है, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट और नॉन कंडक्ट द प्रैक्टिकल टेस्ट वेयर एवर डीम्ड फिट। मतलब क्या यूनिवर्सिटी के पास राइट होगा प्रैक्टिकल टेस्ट करवाएं चाहे ना कराएं। और उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू सिर्फ आपका ग्रुप ए पोस्ट का होगा। आई रिपीट, लेवल 10 और अबव से जो भी हैं उन्हीं का इंटरव्यू होगा, बाकी सबका इंटरव्यू नहीं होगा किसी का। तो आप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, जिसकी कॉपी भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप समझ लीजिएगा कि किन किन का इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू किसका, अगर किसी के आगे ग्रुप ए लिखा है या फिर लेवल 10 लिखा है या उससे अबव है तो आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या डेप्थ में स्किल टेस्ट या फिर आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें, द इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट कैंडिडेट सुटेबल फॉर द पोस्ट इज प्रूव्ड अमंग अदर थिंग्स। मतलब क्या है, इंटरव्यू में और भी चीज़ें देखी जाएंगी, चाहे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, जनरल अवेयरनेस नॉलेज हो, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए पेपर 1 और पेपर 2 का कितना वेटेज होगा, 70% होगा। और वहीं अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू का भी 30% होगा। ठीक है, और वहीं अगर आप सिर्फ एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर एमटीएस के लिए तो आपका एक पेपर 1 होगा बस, जिसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। आई रिपीट, मेरिट पेपर 1 के ही अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर्ड कितने हैं हर एक कैटेगरी में, गाइज ये आपने एसएससी में भी देखा होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग तो होता है बट उससे कई ज़्यादा मेरिट जाती है, तो ये आपको ऐसा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या क्या चीज़ें हैं, अब कट ऑफ देखिए, वही वाली बात है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ हमेशा ऊपर जाती है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। जी हाँ, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। तो मतलब क्या है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है तो 1/4 कितना होगा आपका, 0.5 हो गया। हर एक मार्क्स आपका नेगेटिव होगा अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो गाइज ये होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें मैंने इन डेप्थ में डिस्कस किया है आपसे कि क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और कितनी देर, टाइमिंग क्या होगी। और अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो अभी जाके भर लीजिए, क्योंकि आज है लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, जिसमें मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रिगार्ड में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है उससे अपडेट आपसे शेयर करता रहता हूं। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।